दोस्तों नमस्कार। अगर मैं कहूँ आपके और आपके घरवाले का कुछ पैसे बैंक में अभी भी पड़े हैं, लेकिन बैंक खुद नहीं पता है वो किसका पैसा है। लेकिन बैंक को ही खुद ही नहीं मालूम किसका पैसा है, तो आप क्या कहेंगे? एक सेकंड रुकिए। मतलब पैसा है पर मालिक गुम, और गुमशुदा की तलाश में निकला है आरबीआई। दोस्तों, आज देश भर में करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो बैंक, एलआईसी और अलग अलग कंपनियों के पास पड़े हैं, लेकिन उनका मालिक ने सालों से क्लेम नहीं किया है और वो कहीं का खाता खुद बंद पड़ा है कि वहां किसी का भी खाता खुद बंद पड़ा हुआ है। कहीं एफडी का मैच्योर हो गई है, कहीं शेयर, कभी डिविडेंड पड़े हुए हैं, और कहीं एलआईसी का बोनस तक कोई लेने वाला नहीं है। जी हाँ, ऐसी स्थिति है। तो गवर्नमेंट ने एक निकाला है कि आपका मिशन, गवर्नमेंट का मिशन क्या है? आपका पूंजी, आपका अधिकार। अब सरकार ने बोला है भाई लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने खुद ही लॉन्च किया है एक नेशन वाइड कैंपेन, आपका पूंजी आपका अधिकार। इसका मतलब आपका पैसा आपका हक। तीसरा है, आरबीआई ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। इसका पूरा नाम क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब यह नाम सुनकर लगता है जैसे कोई नासा का प्रोजेक्ट है, लेकिन काम बहुत सिंपल है। वेबसाइट खोलो, उद्गम डॉट RBI.org.in पर जाइए, रजिस्टर्ड करो, नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरो, ओटीपी से वेरीफाई करो। बस अब नाम डालो और सर्च करो। अगर आपके रिश्तेदार के नाम से कोई अनक्लेम डिपॉजिट है तो वह स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर पैसा बैंक में फंसा है और उसे बैंक के ब्रांच में जाओ और एक सिंपल अनक्लेम डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरो जो स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ में आपका आईडी प्रूफ, जैसे आधार, पिन, पुराने डॉक्यूमेंट डिटेल्स, पासबुक या स्टेटमेंट बैंक वेरीफाई करेगा। और खाता इनएक्टिव है तो केवाईसी के बाद रीएक्टिव कर देगा। अगर अकाउंट क्लोज करना है तो आपके करेंट अकाउंट में भेज देगा। और हाँ भाई, वेरिफिकेशन के लिए सही डॉक्यूमेंट ले जाइए, वरना बैंक वाले बोलेंगे आपका नाम तो मिल गया पर साइन मैच नहीं कर रहा है। और अगर साइन मैच नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले, अगर पैसा आईईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में गया है तो सबसे पहले आईईपीएफ 5 नंबर फॉर्म ऑनलाइन भरो। उसके बाद iepf.gov.in पर जाओ, सब जानकारी भरो, नाम, डीमेट, बैंक डिटेल, शेयर इत्यादि, और फिर सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जिसका नाम से SRN नंबर मिलेगा, उनका प्रिंट निकालो। फिर एक आइडेंटिटी बॉन्ड बनाओ ओरिजिनल। सारे डॉक्यूमेंट, जैसे क्या क्या होता है इसमें, IPPF और एक्नॉलेजमेंट की कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कैंसिल चेक, शेयर सर्टिफिकेट अगर है तो, ये सब कंपनी के नोडल ऑफिसर को भेजो लिफाफे में लिखकर। क्लेम और रिफंड फॉर फॉर्म IPF अथॉरिटी वेरिफिकेशन के बाद IEPF आपके पैसा सीधा आपके अकाउंट खाते में भेज देगा। बस इतना ध्यान रखो, फॉर्म भरते समय गलती मत करना, वरना रिफंड के बजाय टेंशन रिफंड हो जाएगा। और अब सुनो, लोग यहाँ 3 गलती करते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढते, सभी बेनिफिशियल प्रूफ नहीं लगाते और फॉर्म अधूरा छोड़ देते हैं।
फिर बोलते हैं सर पैसा वापस नहीं आया। अरे भाई एप्लीकेशन पूरी होगी तभी तो भगवान या बैंक सुनेंगे। मैंने एक क्लाइंट था देहरादून, नाम था शर्मा जी। 20 साल पहले SBI में 50,000 रुपए की FD कराई थी और वो भूल गए थे। पिछले महीने पोर्टल उद्गम पोर्टल पे मैंने चेक किया और FD का आज डेट में 2.4 लाख हो गई। अब बस 3 डॉक्यूमेंट लगे, फॉर्म, आधार, पैन, और 15 दिन में पैसे खाते में आ गए। सोचो आपका, आपके परिवार या आपका माता पिता कुछ ऐसे ही पड़े हो सकते हैं। तो सीधे भाई सीधी बात, अगर पैसा बैंक या IEPF में पड़ा है तो यह मत सोचो कि सरकार रख लेगी। सरकार कह रही है भाई बस क्लेम तो कर लो, और हम लोग बोलेंगे देखेंगे, जो होगा से देख लेंगे। अगर अगर आप सोच रहे हैं, चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपके आपके फैमिली का नाम का कोई पुराना अकाउंट, FD, शेयर या पॉलिसी तो नहीं पड़ी है, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 10 मिनट पेड कंसल्टेंसी, सिर्फ 99 रुपीज। सिर्फ 99 रुपीज में आपको बताऊंगा कहाँ सर्च करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और रिफंड प्रोसेस कितना टाइम लगेगा। भाई कोई पैसा आपका है, बस उसे जगाना है, उठाना है और वापस आपके पास लाना है। आपकी पूंजी, आपका अधिकार, उसे रिक्लेम करना जरूरी है और आपकी जिम्मेदारी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भेजें ताकि उनका भी पैसा मिल जाए। धन्यवाद।